जीभ हमारे स्वास्थ्य का आईना होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। पहले के ज़माने में जब जांचें नहीं हुआ करती थी, कोई डायग्नोसिस की पद्धतियां नहीं हुआ करती थी, तब भी हमारे देश के वैद्य, हमारे देश के चिकित्सक, हमारे देश के भेषज ज्ञाता आपकी जीभ को देख करके ये अनुमान लगा लेते थे कि आपके शरीर में क्या तकलीफ हो सकती है। जी हाँ, इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हम लोगों की निर्भरता जैसे जैसे टेक्निकल या तकनीकी की नई खोजों के ऊपर होती जा रही है, वैसे वैसे हम प्राचीन डायग्नोसिस यानी कि निदान की पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं। साथियों, जीभ जब हम सुबह से उठते हैं तो हम देखते हैं कि जीभ के ऊपर एक मोटी सी परत जम जाती है। अगर यह दूधिया मैल की परत बढ़ती चली जाती है तो यह जीभ में मौजूद उन रंध्रों को बंद कर देती है, जो रंध्र हमारे मुंह में निकलने वाली लार या सलाइवा के द्वारा तमाम प्रकार के एंजाइम्स या शरीर के रसायनों को अंदर भेजती है और शरीर के पाचन को दुरुस्त रखती है। इसलिए सुबह से बेहद सलीके से हमको जीभ को साफ करना जरूरी होता है। आयुर्वेद की पुरानी पद्धतियों में यह भी कहा गया है कि यदि जीभ के ऊपर काले काले धब्बे आना शुरू हो गए और आपको देख रहे हैं कई दिनों से हल्का सा बुखार है, मध्यम बुखार बना रहता है, हरारत बनी रहती है, हाथ पैरों में जलन होती रहती है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो यह आंतरिक ज्वर के लक्षण होते हैं। या आंतरिक ज्वर यानी कि टाइफाइड बुखार। यदि जीभ के ऊपर मोटी परत के बीच में नक्शा जैसा बन गया है, मानचित्र जैसा बन गया है, अलग पैचेस जैसे बन गए, फंगल इन्फेक्शन जैसा हो गया है, तो यह भी गंभीर बीमारियों के लक्षण है। साथ ही साथ मुंह में छाले, हम सब देखते हैं, जीभ में छाले, मुंह में छाले, ये एसिडिक लक्षण हैं जो हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त की तरफ इशारा करते हैं। और यह सब लक्षण हमारी शरीर की पाचन क्रिया को बिगाड़ते हुए विभिन्न मौजूद वाइटल ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा या कुछ ना कुछ हलचल चल रही है, इस तरफ इशारा करते हैं। तो अपनी जीभ को ध्यान से देखिएगा। यदि कोई ऐसे चेंजेस दिखते हैं जो सामान्य नहीं है तो नज़दीकी चिकित्सक या वैद्य से परामर्श जरूर लें। वह आपकी बीमारी को परखते हुए आपको समुचित उपचार उपलब्ध कराएगा।